असम में 2026 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। इसी के साथ पार्टी ने टिकट के दावेदारों के लिए एक सख्त शर्त रख दी है, जिसने संगठन के अंदर हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि जो नेता विधानसभा टिकट की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें पहले 50,000 रुपए जमा करने होंगे। ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पार्टी ने टिकट स्क्रीनिंग की अहम जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी है। यानी टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को अब सीधे शीर्ष नेतृत्व की निगरानी में लाया जा रहा है। असम प्रदेश कमेटी APCC की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक पार्टी ने विधानसभा टिकट के लिए औपचारिक आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन के साथ APCC के नाम से बना डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य रखा गया है। आवेदन 5 जनवरी से 20 जनवरी के बीच स्वीकार किए जाएंगे और बिना तय शुल्क के कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। यह निर्देश APCC अध्यक्ष गौरव गोगोई के आदेश पर जारी किया गया है। पार्टी से भले ही आवेदन शुल्क बता रही हो, लेकिन यह राशि कांग्रेस के अंदर चर्चा का विषय बन गई है। वजह यह है कि अन्य राज्यों में कांग्रेस ने इससे बिल्कुल अलग और अपेक्षाकृत नरम नीति अपनाई थी। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश में 2024 के चुनावों के दौरान कांग्रेस ने लोकसभा टिकट के लिए सामान्य वर्ग से 25,000 और आरक्षित वर्ग से 15,000 रुपए लिए थे। विधानसभा चुनावों में यह राशि और भी कम रखी गई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सामान्य वर्ग के लिए 20,000 और SC, OBC और महिलाओं के लिए 5,000 रुपए शुल्क तय किए गए थे। इसके उलट असम में पार्टी ने बिना किसी वर्गीय भेद के सभी उम्मीदवारों से एक समान 50,000 रुपए लेने का फैसला किया है। 126 संसदीय असम विधानसभा में टिकट की होड़ पहले ही काफी कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में यह शर्त कई जमीनी कार्यकर्ताओं को असहज कर रही है। APCC के सर्कुलर में यह भी कहा गया कि कुछ सीटें गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ी जा सकती हैं। ऐसे मामलों में आवेदन शुल्क लौटाने की बात कही गई है, लेकिन रिफंड की प्रक्रिया, समय सीमा और नियमों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। यही बात कार्यकर्ताओं के बीच और सवाल खड़े कर रही है। आवेदन प्रक्रिया को भी काफी औपचारिक रखा गया है। उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्म के साथ एक अंडरटेकिंग, वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन APCC मुख्यालय में जमा करना होगा और उसकी प्रतियां जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को भी देनी होगी। इसी बीच पार्टी के अंदर ही कुछ नेता और कार्यकर्ता निजी तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह शर्त एक तरह का अनौपचारिक फिल्टर बनती जा रही है। ऐसे समय में जब कांग्रेस खुद को संसाधनों के लिहाज से मजबूत सत्ताधारी दलों के मुकाबले आम कार्यकर्ताओं की पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, यह फैसला उसकी छवि पर नई बहस को जन्म दे रहा है। कुल मिलाकर असम में कांग्रेस की यह टिकट नीति सिर्फ चुनावी तैयारी का हिस्सा नहीं रह गई, बल्कि पार्टी के अंदर यह सवाल भी खड़ा कर रही है कि क्या अब टिकट संगठनात्मक काम से ज्यादा आर्थिक क्षमता पर निर्भर होने लगे हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।